नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 24 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, हमारा करंट अफेयर जो है आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, किसी भी राज्य का पीसीएस हो या कोई भी एसएससी और बैंकिंग का एग्जाम हो। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो, संयुक्त राष्ट्र भविष्य शिखर सम्मेलन कहाँ पे होता है? न्यूयॉर्क में होता है। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री साहब पहुँचते हैं, और ऐसा अगर कुछ सम्मेलन स्पेशली होता है तो बिल्कुल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो चीज़ बन जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, देखो, इसका जो ये जो सम्मेलन होता है, इसका जो थीम है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान, ये भी आप ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। क्योंकि जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं ना, उनमें पूछ लेते हैं थीम बेस्ड, एक दो सवाल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे अनुराग कुमार दिशानायके, ठीक है, ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। तो देखो, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी इनको शुभकामनाएं भेजी है, तो बिल्कुल हमारे लिए काम के बनते हैं ये प्रेसिडेंट, तो इनका नाम याद रख लेना। वैसे देखो, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके जो अगर नया ऐसा फेरबदल होता है, राष्ट्रपति नया बनता है या फिर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, तो हमारे लिए काम का बनता है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नाविक सागर परिक्रमा सेकंड के बारे में बात करें तो आईएनएस तारिणी, ठीक है, बिल्कुल। और पार्टिसिपेट मतलब इसके द्वारा किया जाएगा इसमें, और जो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं दिलना और रूपा ए, दोनों का नाम भी याद रखना, कौन इसके तहत बिल्कुल ये परिक्रमा करेंगी, ठीक है, तो ये काम का बनेगा, और एक पीआईबी पे भी कटआउट हम शेयर कर देंगे। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। देखो, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करें हम यहाँ पे, तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है आज की बात नहीं है। धर्मनिरपेक्षता जो ये सेकुलर वर्ड है, सेकुलर शब्द जो है, इसको तो 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में ऐड किया गया है हमारी प्रस्तावना में, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उससे भी बढ़िया, मतलब भारत सदियों से वो चीज़ें फॉलो कर रहा है। भारत ऋषि मुनियों की धरती है, भारत प्यार प्रेम की धरती है, ठीक है, तो ये चीज़ों को भारत पहले ही फॉलो कर रहा है। तो एक गवर्नर साहब कहते हैं कि ये जो वर्ड है भारत के लिए सूटेबल नहीं है, भारत तो पहले ही इन चीज़ों को फॉलो करता है, तो दिस वर्ड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल, ठीक है, तो इसको क्या हटा देना चाहिए, वो पर्सनल बेसिक राय है संविधान की, सरकार की, मतलब संविधान में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, प्रस्तावना का हिस्सा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो डिसाइड करेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम ये जो वर्ड है धर्मनिरपेक्षता, ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? देखो, अगर आप हमारे मौलिक अधिकार पढ़ोगे तो क्या मौलिक अधिकार कुछ ऐसा कहते हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं। हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो भी बिल्कुल कहती हैं, और हमारे जो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भी इसके बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक केशव नंदा भारती जजमेंट आया था 1973 1973 में, जो कहता है कि ये जो है धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का हिस्सा है, धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ऐसे करके ध्यान में रख लेना बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, प्रधानमंत्री साहब से हमारे ये मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो हमारे लिए वैसे भी काम का है। पैलेस्टीन के बारे में बात करें, फिलिस्तीन के बारे में बात करें, ठीक है, तो आपको ध्यान में भी रखना है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुडियाट्टम, ठीक है, कुडियाट्टम के बारे में बात करें तो देखो, ये पारंपरिक प्रदर्शन कला, और कहाँ की है ये कला? ये केरल की है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे लापता लेडीज़ के बारे में, ठीक है। लापता लेडीज़ जो है, देखो, इसको ऑस्कर 2025 के लिए भारत की प्रविष्टि में बिल्कुल शामिल किया गया है, भारत की तरफ से इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, तो ये किरण राव के द्वारा निर्देशित है, इतना याद रखो, एग्जाम के लिए पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में देखो, गोवा समुद्री संगोष्ठी, गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 2024, ठीक है, तो इसका आयोजन कौन करता है? देखो, नौसेना युद्ध कॉलेज द्वारा द्विवार्षिक आयोजन इसका किया जाता है, और भारतीय नौसेना द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कब किया गया था? देखो, डेट भी याद रख लो, तो कई बार पेपर में देखने को मिल जाती हैं, 2016 में, ठीक है, और भारत और हिंद महासागर क्षेत्र के जो प्रमुख समुद्री देश, लगभग 12 के आसपास देश हैं, उनके बीच में सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए ये एक मंच है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो, कई बार ऐसे जो सिंपोजियम होते हैं ना, यूपीएससी के द्वारा पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए काम का रहता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूडान के बारे में बात करें, मैप में लोकेशन भी आपको सूडान की दिखा दी जाएगी, यहाँ पे हैजा का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेफिलोकोकस, ठीक है,
और यस, ये नाम देखो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, हिंदी में हमने जो ट्रांसलेट किया है, लेकिन आपको याद रखना है ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है ऊपरी श्वसन पथ और त्वचा पर, ठीक है। आमतौर पर कोई नुकसान, ये बिल्कुल बैक्टीरिया है जो देखने को मिलता है, लेकिन आमतौर पर ये जो बैक्टीरिया है ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है मोस्टली, तो इतना याद रख लेना बस, और कुछ खास नहीं है इसमें। उसके बाद में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हिल्सा मछली के बारे में। देखो हिल्सा मछली जो है बांग्लादेश भारत को निर्यात करेगा इसका, और ये खारे पानी की मछली है, ठीक है। तो हिल्सा रिसेंटली चर्चा में थी, किस चीज़ की प्रजाति है, मछली की ही एक वैरायटी होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मैप में, अगर आपको लोकेशन दिखाएं तो बिल्कुल देखो सेनेगल और सूडान, यहाँ पे ये सेनेगल आपको नज़र आएगा और इधर आपको बिल्कुल सूडान नज़र आएगा, और ये पड़ता है रेड सी, ठीक है। ये साउथ सूडान है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे बात करें कि अल्बानिया के बारे में। देखो अल्बानिया का जो कैपिटल शहर है जिसका नाम है तिराना, ये पड़ता है बिल्कुल अल्बानिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इधर मेडिटेरेनियन सी है, और आज आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो ब्लैक सी है इसको कौन कौन से देशों की बाउंड्री बिल्कुल छूती है, ठीक है गाइस। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका कोई सजेशन सुझाव हो हमारे वीडियो लेक्चर से संबंधित, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।